बाबा ने आज लक्ष्य दिया कि मुझे संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। ये स्लोगन हमारे मस्तक रूपी बोर्ड पर चलता रहे। तो आज सारे दिन चला ये स्लोगन। हाँ, किस किस ने आज सचमुच इस स्लोगन पर पुरुषार्थ किया कि सारे दिन याद रखा कि मुझे संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। हाँ, सिर्फ 2-3 जने हाथ उठा रहे। तो बाकी क्या, मुरली सुनी और फिर रख दिया साइड में ऐसा। तो इसको अटेंशन देना है। बाबा हमें बहुत बड़े बड़े खजाने देते हैं। छोटे छोटे महावाक्य दिखाई देते हैं, पर उनमें बहुत बड़ा भाग्य बनाने का खजाना समाया हुआ है, विधि समाई हुई है। तो बाबा कहते हैं कि जो इस समय संतुष्ट मणि रहेंगे, संतुष्ट मूर्तियां बनेंगे, स्वयं संतुष्ट रहकर अन्यों को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखेंगे, वही भविष्य में राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में तो ऐसा समझते हैं कि राज्य भाग्य का अधिकारी कैसे बनेंगे, जब हम पावरफुल बन जाएं, है ना। हम इतने शक्तिशाली हो जाएं कि कोई हमारे सामने सर ना उठा सके, बोल ना सके। तो अपनी जो पावर प्ले के आधार से दुनिया में राज्य भाग्य के अधिकारी बनने का नियम शुरू होता है। द्वापर युग से भी शुरू होता है, पर ज़्यादा कलयुग में ये होता है कि जो राज्य भाग्य है वो इस आधार से चलता है कि कौन किसको कितना दबा सकता है। लेकिन सतयुग में जब राज्य भाग्य मिलता तो वो इस प्रकार से नहीं मिलता कि कौन कितना पावरफुल है, लेकिन वहाँ तो माता पिता और जो विश्व महाराजन विश्व महारानी होते, उनका जो संबंध है आपस में, वो माता पिता और बच्चे जैसा है। प्रजा और राजा का संबंध जो है, विश्व महाराजन का संबंध, विश्व महारानी का संबंध, वो ऐसा है जैसे माता पिता और बच्चे का संबंध होता है। तो इसीलिए बाबा कहते कि जो इस समय, क्योंकि सब सारे संस्कार, सारी रस्म रिवाज की जो नींव है वो अभी डलेगी। तो जो इस समय हम बच्चे अपने सर्व संबंधों में संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने की धारणा रखेंगे, तभी जाकर वो जो सृष्टि है जहाँ राजा प्रजा एक दूसरे से संतुष्ट है, उस सृष्टि में हम जाकर राज्य भाग्य प्राप्त कर सकेंगे। और सब तो ये कदम नहीं उठाएंगे ना, तो जो ये जिम्मेवारी उठाएंगे वो राज्य अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए, लेकिन सबसे पहले हमें इन बातों को समझना होगा। जैसे बाबा ने कहा, मैं सर्व से संतुष्ट रहूं, तो मैं सर्व से संतुष्ट किस आधार से रह सकती हूँ। तो अब हम देखो, दुनिया में जब हम चलते हैं तो हमारी उम्मीद होती है कि हमें कोई संतुष्ट करे, और कैसे करे, जो हम चाहते हैं वो उस चाहना को पूरा करे, है ना। जिस प्रकार से हम चाहते हैं वो हमारे साथ वैसे चले तो हम उनसे संतुष्ट होंगे। लेकिन ये बात तो ज्ञान के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि हर आत्मा का तो जो पाठ है वो पहले से ही नूंधा हुआ है, और वो जो भी करेंगे वो अपने पाठ अनुसार करेंगे, आपकी चाहना अनुसार नहीं करेंगे, है ना। हमारे सम्मुख जो भी आत्माएं हैं वो जो भी कर्म करेंगे
वो हमारी चाहना अनुसार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जो करना है वो पहले से ही उनके पाठ में नूंद है। लेकिन हमारी बुद्धि में रावण ने क्या डाल दिया है कि आप उनके लिए करें और वो आपके लिए करें। इसीलिए जब कोई आत्मा कुछ ऐसा कर रही है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो हम उसको बहुत पर्सनली लेते हैं। हम कहते हैं ये देखो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं या मेरे साथ ऐसा बोलते हैं। लेकिन बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि वो आपके साथ नहीं बोल रहे, आपके साथ व्यवहार नहीं कर रहे, वो उनका पार्ट है जो वो बजा रहे हैं, उनके अंदर वही नूंद है। आप उसको पर्सनली नहीं लो। कोई भी आत्मा आपकी इच्छाओं या आशाओं के अनुकूल अपना पार्ट नहीं बजा सकती, वो उसके सामर्थ्य में नहीं है। तो बाबा हमें कहते कि जब हम आत्माओं के साथ पाठ में आते हैं तो हमें संतुष्ट कैसे रहना है? ज्ञान बल, योग बल, स्वमान के आधार से। हमारी संतुष्टता का आधार किसी व्यक्ति का व्यवहार नहीं है। हम आत्मा जब श्रीमत पर चलते हैं तो श्रीमत पर चलने से अगर हम सुबह उठकर अपनी दिल को बाबा के स्नेह से बिल्कुल भरपूर करते हैं तो सारे दिन हमें वो स्नेह जो हमने बाबा की याद से अपने दिल में धारण किया है वो अनुभव होगा। फिर हम किसी आत्मा के सामने झोली नहीं फैलाएंगे कि आप हमें प्यार दो या आप हमें संतुष्ट करो। लेकिन अगर हम श्रीमत के आधार से बाबा ने जो हमें विधियां बताई हैं उस आधार से हम अपनी स्थिति को भरपूर नहीं करते। बाबा ने हमें बहुत अच्छा सा एक फॉर्मूला दिया है। असंतुष्टता का आधार है अप्राप्ति का अनुभव। तो अगर हम सुबह उठकर और अपने को मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, और अपनी बुद्धि में बार बार उगारें कि मुझे बाबा मिला, और श्रीमत पर चलकर हम अपने ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने को भरपूर रखें, तो मैं आत्मा सदा सर्व के साथ संबंध में आते संतुष्ट रहूँगी। मुझे किसी से भी असंतुष्टता क्यों होती है? क्योंकि मेरे अंदर अप्राप्ति का अनुभव है ना, मेरे अंदर अप्राप्ति का अनुभव है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब हम आत्मा अपनी भरपूरता, अपनी प्राप्ति स्वरूप की स्थिति पर काम करेंगे तो हम सबसे संतुष्ट रहेंगे। मुझे याद है पीछे एक कन्या थी, वो सेवा पर आती थी, तो जैसे मुझे पूछती कि मैं 10 से 11 सेवा पर आ जाऊं या ऐसे, तो ठीक है, तो सेवा पर आती, तो कई दिनों तक बहुत खुशी से सेवा करती, उमंग से। फिर 5-6 दिन मैंने देखा कि जो भी उसके साथ सेवा कर रहे हैं उनके साथ कुछ न कुछ खिटखिट करती रहती, जैसे आपने ऐसे क्यों बोल दिया, ये चीज़ मैंने यहाँ रखी थी, आपने ऐसे क्यों रख दी, तो ऐसे खिटखिट करती रहती। तो फिर मुझे बोली कि मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है। तो मैंने कहा हाँ बताओ। तो फिर कहती है कि ये जो सारे सेवाधारी हैं ना, ये मुझे तंग करते हैं ये सब उल्टा सुल्टा करते हैं और उनके वजह से मैं परेशान होती हूँ। तो मैंने उनको कहा लेकिन ये सेवाधारी तो तब भी थे जब आप पहले 10-12 दिन आते थे और सेवा करते थे, तब भी ये सेवाधारी वही थे, लेकिन उस समय तो आपकी खिटखिट नहीं होती थी। मैं तो देखती थी कि आप भी बड़े प्यार से शांति से सेवा करके जाते थे, और अचानक ये अभी आपका 4 दिन से शुरू हुआ है 4 दिन से आपका
ये जो अंदर असंतुष्टता है। तो मैंने उसको कहा 4 दिन से ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताओ जो आपके अंदर चल रहा है। तो फिर रोने लगी और मुझे कहती कि वो जो मैंने एक एग्ज़ाम दिया था तो उसका रिज़ल्ट आया है और मैं पास नहीं हुई हूँ, और फिर अभी पिताजी जो हैं वो बाहर हैं, लेकिन वो तो आएंगे और फिर उनको बताना भी पड़ेगा तो उन कारणों से मेरे अंदर बहुत हलचल है, तो इसीलिए मुझे ऐसे परेशानी हो रही है। लेकिन फिर वो कहती, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन ये लोग भी ना बहुत खिटखिट कर रहे हैं मेरे साथ तो मैंने उसको कहा नहीं, इनका आपके अंदर की भावना से कोई कनेक्शन नहीं है। आपके अंदर जो असंतुष्टता है उसका कनेक्शन उस बात से है जो आपके अंदर चल रही है ना, कि एग्ज़ाम में मार्क वो क्लियर नहीं हुआ है और फिर पिताजी आएंगे तो बताना है। तो उन बातों को रिज़ॉल्व करो, तो फिर यहाँ भी आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, आपको किसी से कोई कंप्लेन नहीं होगी। तो फिर चली गई। उसके बाद 2 दिन के बाद कहती है, सचमुच ये बात ठीक है, कल पिताजी का फ़ोन आया था, मैंने हिम्मत करके कह दिया कि मेरा तो वो एग्ज़ाम नहीं हुआ क्लियर। तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तो फिर वो बात ख़त्म हो गई। तो आज मेरी खिटखिट भी नहीं हो रही है तो अब आप देखो कि जो अंदर जो अप्राप्ति की भावना है या हलचल है, उसी को हम प्रोजेक्ट करते रहते हैं। हमें जब हर एक आत्मा, हर एक परिस्थिति के बीच जब हमें अंदर असंतुष्टता की लहर आ रही है, तो उसका कारण क्या है कि हम अपने मन बुद्धि को बाबा की याद से शांत नहीं कर रहे, शीतल नहीं कर रहे। अभी इस केस में तो मानो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जहाँ पर उसने बातचीत कर ली और बात ख़त्म हो गई, लेकिन कई ऐसी भी बातें होती हैं जिनका कोई सल्यूशन कभी नहीं निकलता। तो उन बातों में भी जितना हम बाबा की श्रीमत के आधार से चलेंगे तो अपनी आंतरिक संतुष्टता होती जाएगी, और जब हम संतुष्ट अंदर से हैं तो हमें किसी और से असंतुष्टता नहीं होगी, क्योंकि ये जो हम ब्लेम करते हैं कि इनसे हम असंतुष्ट हैं, उसका कारण वास्तव में अंदर है। तो आप में से कौन कौन है जो समझते हैं और कह सकते हैं कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं हर एक आत्मा से संतुष्ट हूँ, मुझे किसी के भी सम्मुख असंतुष्टता नहीं होती, या हम किसी के साथ कितना भी चलें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें किसी के रहने से, व्यवहार से, बोल से कभी कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो जो स्थिति है वो अपनी आंतरिक संतुष्टता से आएगी, जो कि श्रीमत पर चलने से होती है। फिर बाबा कहते दूसरी बात, सर्व भी हमसे संतुष्ट रहें, है ना, सब भी हमसे संतुष्ट रहें। अब ये जो सर्व संतुष्ट रहें, इसका अर्थ कोई ये नहीं है कि कोई वो आपको मुख से कहेंगे हम आपसे बहुत संतुष्ट हैं या बहुत खुश हैं, लेकिन सर्व दिल से संतुष्ट रहें। और हर एक, जैसे हम समझते हैं कि हमें संतुष्टता कब होगी, जब दूसरी आत्मा मुझे वो देगी जो मैं चाहता हूँ। ऐसे ही हम कई बार सोचते हैं कि सामने वाली आत्मा भी जो भी डिमांड कर रही है, जो भी वो हमसे चाह रहे हैं, अगर हम उनको दे दें तो वो संतुष्ट होंगे। जैसे मान लो कोई आपको रोज़ रोज़ कहता है कि मेरे साथ फिल्म देखने चलो, या मान लो कोई कहता है कि आप मुझे ये वस्तु दे दो या इतने पैसे दे दो या इस प्रकार से मुझे संतुष्ट करो। तो जब बाबा कहते हैं कि सर्व को संतुष्ट करो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर आत्मा जो भी डिमांड करे, जो भी मांगे, जो भी चाहे, आप उसे वो देते चले जाओ, क्योंकि उसमें तो फिर ये बात भी आ जाएगी
कि कई बार पाप का खाता भी बनेगा अगर वो बात श्रीमद् प्रमाण नहीं है। तो किसी को संतुष्ट करने के लिए हमें उनकी डिमांड्स या उनकी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन हमें ये विचार करना है कि कोई भी संबंध में मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है। हर संबंध में आपका एक मिनिमम फ़र्ज़ बनता है ना, वो फ़र्ज़ आपको पूरा करना होगा। आपको वो पूरा नहीं करना है जो वो आपसे चाहते हैं, पर आपका जो फ़र्ज़ है, जो आप अपनी समझ बूझ से समझते हैं कि ये मुझे करना ही है, ये इस संबंध में ये रिगार्ड है। क्योंकि आप देखो, किसी संबंध को नेग्लेक्ट करना भी, निगलेक्ट करना भी डिसरिगार्ड है। तो जब हम कोई संबंध है तो उसको नेग्लेक्ट ना करें। जो हमारा उस संबंध में देना बनता है वो हम उतना करें। मान लो कि आपको लगता है, जैसे मुझे एक बहन कहती थी कि मैं तो विदेश में रहती हूँ, मेरे माता पिता भारत में रहते हैं, तो वो मुझसे ऐसे उम्मीद करते हैं कि मैं साल में 3 बार विज़िट करूं, है ना। लेकिन मेरे जो सामर्थ्य है, जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो मेरी छुट्टियां जो ऑफिस से मुझे मिलती हैं, उस आधार से मैं उनको सिर्फ साल में 1 बार विज़िट कर सकती हूँ। तो मैं उनको 1 साल में 1 बार विज़िट करती। लेकिन फिर वो मुझे कहने लगी कि 2 साल पहले मेरे लौकिक माता पिता की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। तो जब वो बहुत ख़राब होने लगी तो उस समय पर मुझे आया कि अब मुझे साल में 2 या 3 बार, भले ही उसमें मुझे अपने जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है उसको भी यूज़ करना पड़े, लेकिन मैं 2 या 3 बार विज़िट करूं। तो मैंने वो फ़ैसला किया और मैं करने लगी। और क्योंकि मैं सीनियरिटी में भी आ गई थी तो मुझे थोड़ी उस प्रकार से भी सुविधाएं थी कि मैं छुट्टियां भी ले सकती थी या कुछ और भी कर सकती थी। तो आप देखो, समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर संबंध में जो हमें करना चाहिए, जो हमें हमारी सूझबूझ समझ के हिसाब से जो हमारी ड्यूटी है, फ़र्ज़ है, वो हम करें। लेकिन उसमें हमें ये भी समझना है कि उसके बीच में और श्रीमत के बीच में जब कोई क्लैश हो तो श्रीमत को ऊपर रखें, है ना। जैसे कि कोई बहुत ज़िद भी कर रहा है, मानो कोई बहुत ज़िद कर रहा है, लेकिन अगर वो ज़िद ये कर रहा है कि आप हमारे साथ अशुद्ध भोजन खाओ, तो फिर उस ज़िद में हमें नहीं जाना है, क्योंकि वो श्रीमत के विरुद्ध है। तो पहली चीज़ है कि नेग्लेक्ट ना करना। तो जो रिगार्ड के हिसाब से जो हमें करना चाहिए संबंधों में वो करें, वो जो चाहते हैं वो नहीं, जो हमारा बनता है। दूसरी बात, रिजेक्ट ना करें। हर एक संबंध में हम स्नेह और सम्मान से चलें। कोई आत्मा कैसी भी है, उसके ड्रामा अनुसार, उसके पाठ अनुसार, उसकी जो भी अवस्था है, जो भी संस्कार है, हमें किसी को रिजेक्ट नहीं करना। रिजेक्ट करना माना जब हम किसी से लव और रिगार्ड विड्रॉ कर लेते हैं, है ना, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। तो कोई भी आत्मा जो हमारे आसपास है, कई बार होता है ना, कोई कुछ कह रहा है तो हम अपने कान तक उसको नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो मूर्ख है, ये तो पागल है ना। तो हमारे अंदर ऐसे संस्कार भी होते हैं कि हम कहेंगे ये तो अनपढ़ है, ये क्या कहेगा, या ये तो मूर्ख है, इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि हर आत्मा के साथ हमें स्नेह और सम्मान का संबंध रखना है। हमारे शब्द, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा व्यवहार हमेशा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, चाहे वो आत्मा कैसे भी कर्म करे। लेकिन राजा किसको बनना है? राजा हमें बनना है ना। तो हमें अपने संकल्पों को, बोल को, दृष्टि को, व्यवहार को
सदा सम्मान स्वरूप रखना है। तो ना हमें नेग्लेक्ट करना है, ना हमें रिजेक्ट करना है, और ना ही हमें एक्स्ट्रा करना है अटैचमेंट के वश, है ना। कई बार हम देहाभिमान में आकर या अटैचमेंट के वश एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स्ट्रा करने से किसी की मदद नहीं होती, एक्स्ट्रा करने से सिर्फ उनकी आदत खराब होती है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि हर आत्मा के साथ जो हमारा ड्यू बनता है, जो हमें उस संबंध में करना चाहिए वो करें, और एट ऑल सर्कमस्टेंसेस हमारी दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म हर आत्मा के प्रति रिस्पेक्टफुल हो। लेकिन वो कब होगा? क्योंकि सामने वाली आत्मा जो है वो तो अपने संस्कारों के हिसाब से कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, है ना। कोई आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बोल देते हैं, आपकी अथॉरिटी को क्वेश्चन कर देंगे, आपके ऊपर अपशब्द कह देंगे। तो ऐसे समय पर भी आपको स्वमान के आधार से सम्मान देना है। आपको अपने बोल, अपने जो दृष्टि, वृत्ति है, कर्म है, उसको ऐसा रखना है कि आपकी रूहानियत उसमें दिखाई दे, भले ही वो आत्मा किसी भी प्रकार से बोले करे। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, भले ही ऊपर से, क्योंकि देखो आजकल तो हर आत्मा में कौन सा संस्कार है? थैंकलेस होने का, है ना। तो कोई आपको थैंक यू कहे उसकी उम्मीद नहीं करो, क्योंकि वो भी एक बड़ा संस्कार है कि कोई थैंक यू कहने की भी आज ताकत नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं जब हम इस प्रकार से किसी भी आत्मा से चलते हैं तो उस आत्मा के दिल की दुआएं हमें ज़रूर मिलती है, क्योंकि है तो आखिर आत्मा ना। तो हर आत्मा के दिल की दुआएं हमें मिलती हैं। और ये मेरा निजी अनुभव है। हम कई बार जैसे सेंटर पर कई बुज़ुर्ग आते हैं, कोई ऐसे आते हैं, तो मान लो कोई माता आई, उसकी 4 बहुएं हैं, वो हमेशा वो रहती एक बहू के साथ है ना। या उसके बारे में जो है ये ऐसा नज़र आता है कि उन्हीं के साथ उनका संबंध अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिसके साथ लगता है कि वो हमेशा कटु व्यवहार कर रही है या उल्टा बोल रही है, उनके बारे में वो कहते हैं मेरी सबसे अच्छी तो वो है। तो हम उनको पूछते हैं कैसे? तो कहते हैं अब हमने भी उनके साथ कैसा भी किया, लेकिन वो भी अपना शांत रहे और कभी ऐसे उल्टा जवाब नहीं दिया और रिगार्ड से चले, आज भी आती है, पूछती है। तो आप सोचो कि अब उस बहू को तो मालूम भी नहीं कि ये माताजी उनको कोई दुआएं दे रही हैं। लेकिन दुआएं ऐसी चीज़ है जो कई बार कह के नहीं दी जाती। कई बार आत्मा जो है आपको सामने से नहीं कह रही। जैसे आज दुनिया में कोई आपको बार बार आप बहुत अच्छे हैं कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता ना कि वो रियली आपको अच्छा समझ रहा है। ऐसे ही इसका उल्टा भी है कि कई बार कोई आपको कह नहीं रहा कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके दिल की दुआएं आपको ज़रूर मिल रही हैं और वो आत्मा आपको दिल से नमन भी कर रही है। इसीलिए हर संबंध में हमें रिस्पेक्टफुल होकर चलना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारा व्यवहार उनके व्यवहार पर आधारित नहीं है। तो हमारा स्नेह और सम्मान हमारे स्वमान से आता है, तो हम उनके साथ सम्मान से चलें। और जो उस संबंध का इक्वेशन है, जो आपको लगता है कि इतना हमें करना है, तो वो आपको करना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जब एक आत्मा स्व से संतुष्ट और सर्व को संतुष्ट करना जानती है, तो उसकी सबसे पहले निशानी क्या होगी? वो बाबा के साथ रिगार्ड से चल पाए, है ना। क्योंकि अगर आप सोचो कि हमें गर्त से निकाल कर अर्श पर ले जाने वाला कौन है? मीठा बाबा, है ना। और अगर हम बाबा के साथ रिगार्ड से नहीं चल पा रहे,
अगर हम बाबा की श्रीमत का रिगार्ड नहीं रख पा रहे, अगर हम बाबा की सेवा का रिटर्न नहीं दे पा रहे, तो फिर इसका मतलब है कि जब हम बाबा को ही, जो हमारे पर सब कुछ लुटाता है, क्योंकि हम कह तो रहे हैं कि हमारी दिल बहुत बड़ी है और जो हमारे साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं उनके साथ भी हम प्यार से चल रहे हैं या उनको भी हम संतुष्ट रख रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ प्यार का सागर बनकर चल रहे हैं, जो हमारे पर सब कुछ न्योछावर कर रहे हैं, जो हमें रंग से राव बना रहे हैं, बेगर से प्रिंस बना रहे हैं, जो हमें दुखी से सुखी, पतित से पावन बना रहे हैं, अगर हम उस बाबा के साथ ही रिगार्ड से नहीं चल रहे, तो इसका मतलब है कि हमारी दिल जो है वो बड़ी नहीं हुई है। और हम जो कह रहे हैं कि हम संबंधों में रिगार्ड से चल रहे हैं या संतुष्ट कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ, भय या मोह है ना। तो कई बार हमें समझ नहीं आता कि वैसे लगता है कि हम हर एक को संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन संतुष्ट करने की वृत्ति के पीछे आत्मिक स्थिति नहीं है, स्वमान या ज्ञान की समझ नहीं है। उसके पीछे क्या है? भय है, स्वार्थ है और मोह है। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि हमें पहला चेक ही समझ में नहीं आया है। अगर हम सच में ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बने हैं, तो सबसे पहले हम किसकी पालना का रिटर्न देंगे? बाबा की। तो बाबा कहते हैं इसीलिए स्व से सर्टिफिकेट लेना, बाप से सर्टिफिकेट लेना और फिर लौकिक अलौकिक दोनों परिवारों से हम सर्टिफिकेट ले सकेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लौकिक परिवार के सर्टिफिकेट के चक्कर में बहुत रहते हैं कि ये हमें कहें कि हम ठीक से चलते हैं, क्योंकि वहाँ मोह है। लेकिन अलौकिक परिवार है ना, उसके सर्टिफिकेट के चक्कर में नहीं रहते कि इनसे भी हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिले कि हम रिगार्ड प्यार से चलते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए पहले तो समझना है कि इंडिकेटर्स क्या हैं, और फिर बाबा कहते हैं जब ऐसे संतुष्ट मूर्तियाँ बन जाए ना, तो फिर प्रत्यक्षता हो। हम बाबा का हर बच्चा कैसा होना चाहिए? बाबा कहते संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। तो जब ऐसे हर बच्चा बाबा का हर्षित मुख, प्रसन्न सदा हर परिस्थिति में नज़र आए, तभी सारी दुनिया में डंका बजेगा कि हाँ, इनके पास कुछ ऐसा है जो औरों के पास नहीं है। और आज बाबा ने स्नेह और संतुष्टता के व्यवहार को सफलता का आधार भी बताया, है ना। क्यों? क्योंकि देखो, आज मैं अपने ऑफिस का एक अनुभव सुनाती हूँ। ऑफिस में हमारे जैसे हायरार्की होती है ना, 3-4 लेवल हैं ऑफिसर्स के। तो ऐसा होता था जब मैं ऑफिस करती थी, तो मैंने देखा कि काम नहीं हो रहा, और काम ना होने का कारण क्या है? एक फाइल ऊपर जा रही, ऊपर से नीचे आ रही, नीचे से ऊपर जा रही, बार बार। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को के साथ बनती नहीं है ना। एक दूसरे के साथ स्नेह और संतुष्टता नहीं है। वो उसकी ईगो हर्ट करना चाहता है, वो उसकी ईगो हर्ट करना चाहता है। तो हर एक काम हो उसकी बजाय मैं कैसे प्रूव करूं कि मुझे ज़्यादा आता है, उसमें लगे रहते थे। और उस कारण से काम जो है वो बहुत सफ़र करता है कई बार। तो ये जो बात है कि जब हम आपस में स्नेह और संतुष्टता का व्यवहार नहीं रखते, तो आपस में जो हमारी एनर्जी है वो कैसे होती? कॉन्फ्लिक्ट की होती है। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, और आप देखो कई बार हम सोचते हैं, मैं तो कई बार ये बात क्लास में भी कहती हूँ, कि एक लौकिक परिवार में 4 आत्माएं, 5 आत्माएं एक साथ रहती हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो किसी की भी उन्नति नहीं हो रही, है ना।
4-5 आत्माएं या 2 आत्माएं एक दूसरे के साथ ऐसा क्या करते हैं जो दोनों ही सफलता से दूर होते जा रहे हैं, है ना। श्वास, चाहे वो तन की सफलता, मन की, धन की, संबंध की, दुनिया में क्या हो रहा है कि आज हर आत्मा एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में रहते हैं। लक्ष्य ही नहीं है कि हम संतुष्ट रहें, संतुष्ट बनाएं या स्नेह स्वरूप रहकर दूसरे को स्नेह का अनुभव कराएं। तो जब ये लक्ष्य नहीं होता तो एक दूसरे को नीचे खींचने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में या मैं राइट हूँ ये सिद्ध करने में सारी दिन जो है वो समय, शक्ति, संकल्प सब कुछ उसी में ही लगा रहता है। और सफलता कब मिलेगी? जब हमारा समय, शक्ति, संकल्प, तन, मन, धन ऐसे कार्य में लगेगा जो सफल हो रहा है, श्रेष्ठ कार्य में जब लगे, जब हमारी सारी एनर्जीज इन्वेस्ट हो, जब वो श्रेष्ठ तरफ लगे, तब तो हमें सफलता मिलेगी। लेकिन अगर हमारा सारा रिसोर्स एक दूसरे को नीचा खींचने और गलत प्रूव करने और ईगो के क्लैश में लग रहा है तो फिर ऐसे में सफलता कैसे मिलेगी? इसीलिए तो इतनी जो दुनिया में आज आप देखो कि हर व्यक्ति जो है वो सारे दिन कुछ न कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन वो जो आपस की खिटखिट है, वो जो संबंधों में तनाव है, और वो संबंधों में तनाव का कारण क्या है कि लक्ष्य ही नहीं है कि स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार हो। उसी कारण हमारा कुछ भी जो है वो श्रेष्ठ तरफ या रचनात्मक तरफ नहीं लग रहा। और ख़ास कर आप देखो कि बाबा हमें कहते हैं जो श्रीमत के आधार से सेवा में जो सचमुच जो श्रेष्ठ कर्म बाबा हमें सिखाते हैं, जब उसमें हमारा समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन लगता है तो वास्तव में सफलता होती है। लेकिन ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए तो हमें अपना जो सारे रिसोर्सेज हैं उसमें प्योरिटी चाहिए। लेकिन जहाँ हम आपस में टकराव में रहते हैं वहाँ तो हमारा मन भी, संकल्प भी, सब कुछ दूषित है। तो वहाँ तो प्रेरणा ही नहीं मिलती कि हम उसको ईश्वरीय कार्य में लगाएं। ठीक है ना। और फिर आज बाबा कहते हैं कि तुम्हें योग के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं ज्ञान तो सेकंड का है, लेकिन योग से निरोगी बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, और उस योग के लिए हमें बहुत निरंतर पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं माया योग में बहुत विघ्न डालती है। और जो फाउंडेशन का समय है अमृत वेले, उस समय जितना हम अलर्ट, अवेयर और जितना हम योगयुक्त स्थिति में स्थित हो सकेंगे तो फिर उसका बल हमें सारे दिन कर्म योगी बनने में मदद करेगा। लेकिन अमृत वेले जो नींद के विघ्न पड़ते हैं, आलस के विघ्न पड़ते हैं, उन सबको हमें जीतना पड़े। या फिर बाकी भी, मानो आप आँख खोलकर उठकर भी बैठ गए तो कोई पुरानी पराई बातें याद आ रही हैं या कुछ और है, तो उन सारे विघ्नों को पार कर सचमुच आत्मा निश्चय कर बाबा की लाइट माइट से दिल को भरपूर कर फिर सारे दिन कर्मयोगी बनकर चले, तब धीरे धीरे ये जो योग है इससे विकर्म विनाश होंगे और हमारी कर्मातीत अवस्था होगी। अच्छा, ओम शांति।